नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो प्रातः 9:26 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। भरणी नक्षत्र दिन में 11:06 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। विषुकुंभ योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में शाम 4:30 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिन में 11:06 से फिर पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्ध योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भगवान गजानन की आराधना वो विशेष रूप से अवश्य करे। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन अवश्य करिए। और आज मां चंद्रघंटा और कुष्मांडा दोनों की आराधना का दिन है। क्या आपको बार बार बीमारियों से जूझना पड़ता है? क्या शत्रु बिना कारण आपके जीवन में संकट पैदा करते हैं? क्या आप हर कार्य में संघर्ष करते हैं, चाहे मेहनत कितना भी क्यों न कर लें? कुंडली के 6ठे भाव से संबंधित 15 ऐसे अनसुने सूत्र दिव्य महाप्रयोग में बताने जा रहा हूं, जो आपके जीवन की उस पीड़ा को उजागर करेगा जो आप वर्षों से समझ नहीं पा रहे थे। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है, और अगर आप ज्योतिष के प्रेमी हैं तो इसे नोट भी करके रखिए। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ मां की आराधना, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा की आराधना किस विधि से करनी है यह भी जानेंगे। और जानेंगे 6 अप्रैल दिन रविवार के मुहूर्त को भी। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, गुरु वृषभ में, मंगल मिथुन में, केतु कन्या में। तो वहीं सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु, ये 5 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां शुक्र और बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो दिन में 11:06 तक चंद्रमा शुक्र और फिर इसके पश्चात पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। मंगलवार का दिन है उग्रवार, और चंद्रमा देखें तो सौम्य और फिर पूरे दिन सूर्य अर्थात उग्र ग्रह के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 6 अप्रैल दिन रविवार, श्री राम नवमी है उस दिन। प्रिय दर्शकों, विशेष उस दिन कोई मुहूर्त तो नहीं है। पश्चिम दिशा की आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उस दिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त। और मैं आपको बता दूं, पूरे दिन कभी भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। रामनवमी है, रविवार का दिन, रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त। किसी भी तरह के रोग से जूझ रहे हैं, दीर्घकालिक रोग से जूझ रहे हैं, ऐसे रोग से जूझ रहे हैं जिससे बाहर निकलने का रास्ता आपको सूझ नहीं रहा है, तो ये रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि कुछ भी नहीं करना, कोई विशेष आयोजन इसके लिए नहीं करना, बस स्नान करते हैं, स्नान करना है। और विधि बहुत सरल, गर्म जल से स्नान करना है, उबले हुए जल से स्नान करना है। ये भी कोई कठिन कार्य नहीं है। जल में नीम का पत्ता डालकर उबाल लिया, अशोक का पत्ता डालकर के, खड़ी हल्दी कुछ भी डालकर के उबाल लिया और उस जल से स्नान कर लिया। यानी जल को थोड़ा विशेष बना दिया और उस जल से स्नान कर लिया। रोग विमुक्ति स्नान मुहूर्त ये सब के लिए बेहद फायदेमंद होता है। अगर आप स्वस्थ हैं तब भी आपको इस समय विशेष में, क्योंकि स्नान का समय पूरे दिन में कभी भी है, तो आप कभी भी स्नान तो करते ही हैं, बस स्नान कर लीजिए, विधि थोड़ा सा मान लीजिए और कर लीजिए। फिर प्रिय दर्शकों, तृतीया और चतुर्थी तिथि, यहां चतुर्थी तिथि के 6 होने के कारण और तृतीया चतुर्थी एक ही में होने के चलते आज मां की दोनों ही तरह से आराधना, यानी तृतीया को मां चंद्रघंटा और चतुर्थी को कुसमांडा की आराधना की जाती है। उसे आज ही आपको करना है। तो मां चंद्रघंटा की आराधना कैसे करनी है तो बता देता हूं। सबसे पहले तो मां की पूजा आप जैसे भी करते हैं, आपके पास तस्वीर है मां की या प्रतिमा है मां की, आप जो पूजा करते हैं, पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार जैसे भी करते हैं, आप मां की पूजा कर लीजिए। पूजा करने के पश्चात आज विशेष रूप से मां को 7 बत्तियों वाला घृत दीपक, घी का दिया जिसमें 7 तरफ से 7 मुंह वाली बत्तियां जल रही हों, 7 अलग अलग दिशाओं में ऐसे 7 बत्तियां जला करके और मां को आज अर्पित करना है। और साथ ही साथ मंत्र जप करना है, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और चतुर्थी का जो पूजन होता है, चतुर्थी के पूजन में मां को विशेष अर्घ्य दिया जाता है। जल में कुमकुम और जटामासी, जो कि किसी भी आयुर्वेद की दुकान पर आपको मिल जाएगा, उसे ले आना है और मां को अर्घ्य के स्वरूप अर्पित करना है। और फिर इसके पश्चात, पूजन के पश्चात मां को अर्घ्य अर्पित करिए और फिर मंत्र जप करिए, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का आपको जप करना है। प्रिय दर्शकों, घर का कोई एक सदस्य मां की आराधना इस विधि से अवश्य करे ताकि वर्ष पर्यंत परिवार का हर सदस्य सुखी रहे, सुखद जीवन जिए, किसी भी तरह के कष्ट, संघर्ष और परेशानियों से बचा रहे। और हां, आपकी कुंडली का पंचम भाव, जन्म कुंडली का पंचम भाव संतान का है, आपकी शिक्षा का और आपके प्रेम का है। कल ही मैंने राशिफल में 15 ऐसे अद्भुत सूत्र आपको बताए थे जन्म कुंडली के पंचम भाव से संबंधित। परंतु अगर आपको जानना है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव पर सूर्यादि ग्रहों की दृष्टि हो, यानी सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत, तो इस दृष्टि का प्रभाव कैसा होता है, तो ये जानने के लिए पहले आपको राशिफल देख लेना चाहिए और इसके पश्चात इस लिंक को क्लिक करके रखिए और राशिफल देखने के पश्चात इस वीडियो को अवश्य देखिए। जन्म कुंडली के पंचम भाव पर सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत सभी ग्रहों की दृष्टि का कैसा प्रभाव होगा, यह आपको जानने को इस वीडियो में मिल जाएगा। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का षष्ठ भाव, छठा भाव, इसे रोग, रिपु और ऋण का भाव कहा गया है। आज आपके छठे भाव से संबंधित 15 सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। प्रारंभ में ही बता देता हूं, मेरे बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो ये कहेंगे कि खाली आपने सूत्र बताया, उपाय नहीं बताया। ध्यान रखिए, इस कार्यक्रम में मैं लगातार पिछले राशिफल में कई दिनों से हर भाव से संबंधित सूत्र ही बता रहा हूं, उपाय नहीं। अगर आप उपाय ही जानना चाहते हैं, उपाय जानने के लिए मुझसे जुड़े हैं, तो फिर मैं हर दिन कभी शॉर्ट वीडियो में कोई ना कोई उपाय तो बताता ही रह रहा हूं, या फिर आने वाले दिनों में इन भावों से संबंधित कोई ना कोई उपाय भी आपको बता दूंगा। लेकिन आज तो ये सूत्र का विषय है, जाहिर सी बात है उनके लिए विशेष रूप से जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं।
प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में हो, परंतु कैसा हो? नीच का हो। वैसे तो 12वें भाव में जाकर के नीच भंग हो जाएगा, परंतु ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि छठे भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के 12वें भाव में हो। और नीच शब्द का यहां अर्थ, अब जाहिर सी बात है, जो छठे भाव का स्वामी होगा वो सामने वाले घर में नीच हो ही नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य यहां पर है पीड़ित हो, कमजोर हो, अथवा पापग्रह से दृष्ट या युक्त हो। यहां नीच शब्द का अर्थ वो नीच नहीं, क्योंकि जब षष्ठे से यहां पर है तो अपने सामने वाले घर में वो नीच का तो होगा नहीं। ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातक ने पूर्व जन्म में किसी रोगी या सेवक का शोषण किया हुआ है और इस जन्म में उस कर्ज से उस ग्रसित रहेगा और इसके कारण जीवन पर्यंत उसको पीड़ा और परेशानियां देखने को मिलेंगी। अब सवाल उठता है कि इसी को विपरीत राजयोग भी तो कहा गया है, लेकिन यहां ध्यान रखना जरूरी है कि विपरीत राजयोग केवल इसी पर लागू नहीं होता और विपरीत राजयोग बड़ा अलग विषय है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में छठे भाव में राहु और छठे भाव के स्वामी, इन दोनों का संबंध हो, परंतु कैसा हो? तो राहु के नक्षत्र में हो। राहु के नक्षत्र में छठे भाव के स्वामी का संबंध हो तो जातक की बीमारियां ऐसी ऐसी होंगी जिसका कभी सही नाम से पहचान ही नहीं हो पाएगा। यह बात मैं सदैव केतु के लिए कहा करता हूं कि केतु षष्ठ में हो तो ऐसा होता है। अगर राहु के नक्षत्र में षष्ठेश राहु के साथ ही षष्ठ भाव से संबंध बनाए तो ऐसा ही देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में राहु के नक्षत्र में षष्ठेश बैठे हों और राहु की कहीं से दृष्टि भी पड़ जाए तब भी जातक को रहस्यमय रोग होगा। यदि जन्म कुंडली के छठे भाव में केतु हो और वह केतु मंगल या शनि से युक्त हो तो जातक को पूर्व जन्म के शत्रु से किए गए अन्याय का दंड इस जन्म में विवाद या कोर्ट केस के रूप में मिलता है। अब सवाल उठता है कि पूर्व जन्म के शत्रु के साथ विवाद किया तो यह कौन गलत किया, लेकिन यहां पर अर्थ यह है कि पूर्व जन्म के शत्रु के साथ आपने, याद रखिएगा हमारा सनातन धर्म बड़ा अद्भुत है और शत्रु के साथ भी वो कहता है कि आप बुरा नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो इस जन्म में भी अभी आपको उसके साथ जूझना पड़ेगा। फिर फलतः ऐसे ही लोग आपके जीवन काल में कोई ना कोई अड़ंगा डालेंगे, कोर्ट केस इत्यादि में आपको फंसाएंगे, आपको जुझाएंगे। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी लग्न में हो और लग्नेश षष्ठ में हो, यह परिवर्तन हो जाए तो जातक स्वयं के कर्मों का शत्रु होता है और अपने निर्णयों से ही स्वयं को हानि पहुंचाता है। यानी उसको शत्रु ढूंढने की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा अपना शत्रु वो स्वयं है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा और मंगल की युति को बड़ा कमाल का कहा गया है। चंद्र मंगल की युति यदि कुंडली के षष्ठ में हो तो जातक का शरीर अंदर से रोग प्रतिरोधक क्षमता का अपने आप में पुंज होता है। यानी ऐसे जातक का जो इम्यून सिस्टम है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत होता है और ऐसे जातकों के अंदर अगर रोग आ भी जाए तो रोग उसके अंदर टिकते नहीं है। जन्म कुंडली के छठे भाव में शुक्र और राहु की युति हो तो जातक को स्त्री पक्ष से शत्रुता या विवाद का सामना करना पड़ता है, और विशेष करके ये तब ज्यादा होता है जब ऐसा जातक प्रेम संबंध के मामले में पड़े, जिससे प्रेम करे कई बार उसी के चक्कर में फंस जाए और उसी के चलते कोर्ट कचहरी तक का चक्कर लग जाए। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के छठे भाव में कोई ग्रह ना हो लेकिन उस भाव के स्वामी पर देवगुरु बृहस्पति की और साथ ही साथ शनिदेव की दोनों की दृष्टि हो, अब मान लिया जाए शनिदेव ही षष्ठेश हो तो उन पर गुरु की दृष्टि, और देवगुरु बृहस्पति यदि षष्ठेश हो तो शनि की दृष्टि, तो ऐसा जातक शास्त्र और नीति से शत्रु पर नियंत्रण करता है, अर्थात उसको शस्त्र नहीं उठाना पड़ता। अपने बुद्धिमत्ता, अपने कूटनीतिज्ञता से ऐसा जातक अपने शत्रु पर सदैव नियंत्रण करके रखता है। छठे भाव में चंद्रमा और केतु की युति हो तो जातक को बार बार गलत दवाइयों से नुकसान और शारीरिक एलर्जी से जूझना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के छठे भाव में मंगल और राहु की युति हो तो जातक ऑपरेशन, दुर्घटना या रक्त संबंधित पीड़ा से अवश्य जूझता है। जन्म कुंडली के छठे भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो तो जातक को कोई क्रॉनिक डिजीज जैसे जोड़ों का दर्द इत्यादि, हड्डियों की समस्या से अथवा मानसिक रोग से जूझना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य और शनि की युति हो तो जातक को सरकारी मामलों में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। विशेष करके जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद अवश्य ही ऐसे जातकों के जीवन काल में उत्पन्न होता है। छठे भाव में नीच का गुरु हो तो जातक बार बार ऋण में डूबता है,
धन आता तो है पर टिकता नहीं है। और छठे भाव का स्वामी यदि कुंडली के सप्तम भाव में हो और वहां पर शनि या राहु से युक्त हो, अगर षष्ठे शनिदेव ही हैं तो राहु से युक्त हो, तो जातक को वैवाहिक जीवन में विवाद, कोर्ट केस या तलाक तक की संभावना नहीं की डाइवोर्स इत्यादि की स्थिति भी उसके जीवन काल में उत्पन्न हो जाती है। और छठे भाव में चंद्र, गुरु और बुध की युति हो, ये बड़ा ही अद्भुत है। ऐसा जातक आयुर्वेदज्ञ, मनोवैज्ञानिक अथवा सेवा आधारित चिकित्सा कार्य करता है और इन्हीं क्षेत्रों में अद्भुत सफलता हासिल करता है। जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में हो और गुरु इत्यादि ग्रह से दृष्ट, विशेष करके गुरु से दृष्ट हो, ध्यान से सुनिए कि षष्ठे से यदि द्वितीय भाव में हो अथवा द्वितीय से यदि षष्ठ भाव में हो तो निर्धन योग अथवा दरिद्र योग है, ऋण योग है। लेकिन षष्ठे द्वितीय भाव में हो पर गुरु से दृष्ट हो तो ऐसा जातक अपनी वाणी से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। वो किसी ऐसे मंत्रणा या परामर्श इत्यादि के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि हासिल कर सकता है जहां लोग उसके द्वारा बताए इस तरह के तकनीक से कि कैसे अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है, कैसे अपने शत्रुओं पर भी अपनी वाणी के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसे कार्य वो करता है और लोग उससे लाभ उठा सकते हैं। मैंने आज 15 सूत्र जन्म कुंडली के षष्ठ भाव से संबंधित आपको बताए। इन सूत्रों को नोट कर लीजिएगा, याद रखिए। प्रिय दर्शकों, ये केवल सूत्र हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से ज्यादातर सूत्र मैं हर दिन जब जो किसी न किसी की कुंडली देखता हूं वहां आजमा चुका हूं, पर फिर भी ये बात सदैव ध्यान रखना है कि ज्योतिष विषय रिसर्च का है, ज्योतिष विषय मंथन का है। अगर आप ऐसी किसी कुंडली में इन सूत्रों को देख रहे हैं तो पूरी तरह से देखिए कि क्या ये सूत्र लागू हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो घटित अवश्य होना चाहिए। इन सूत्रों को नोट करिए। अब बहुत से दर्शक फिर से दोहराना चाहता हूं कि अगर आप ये बात नहीं सुने हैं तो सुनिए। मैं इनका उपाय आपको नहीं बता रहा, लेकिन इसका मतलब नहीं, अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो मैं पहले तो ज्यादा उपाय नहीं ही बताता था, परंतु अब गाहे बगाहे आजकल आपको उपाय बताता रहता हूं। तो आप वीडियो देखते रहिए, किसी न किसी वीडियो में इस भाव से संबंधित परेशानियों से बचने के लिए आपको कोई ऐसा यूनिक उपाय बताऊंगा जिससे आप इन परेशानियों से बच सकें। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही आज संचरण कर रहे हैं। आज आपको भुवन भास्कर की विशेष आराधना करनी है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, उस मंत्र का 21 बार जप करना है। और सबसे पहले ध्यान रखना है कि लोग आज आप पर हावी होने का प्रयत्न करेंगे, और ये लोग बाहरी नहीं होंगे, आपके अपने ही लोग आप पर हावी होने का प्रयत्न करेंगे। मन पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। आत्मविश्लेषण की भी आवश्यकता पड़ेगी। आज आपके अपने ही लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, पर एक अच्छी बात यह है कि आप अपनी परेशानी किसी से शेयर मत करिएगा। किसी बात को लेकर के परेशान भी हैं तो उसे अपने आप तक सीमित रखिए। पैसा कहीं फंसा हुआ था, उसके प्राप्त होने का योग बन रहा है। भाग्य थोड़ा कम ही अनुकूल है, पर फिर भी फायदा मिलेगा। साझेदारी में कार्य करते हैं तो फायदा होगा। लड़ाई झगड़ा ऐसी चीजों से आज बच करके रहना ही ठीक है, क्योंकि लड़ाई झगड़े की स्थिति में आपको हानि होगी। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ, और बाकी विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप जानकार की राय से करिएगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल स्नान के पश्चात पितरों के नाम से 3 सफेद पुष्प, श्वेत पुष्प घर में ही पूजन स्थल पर अर्पित कर दीजिएगा। मन में ध्यान करके पितरों के नाम से अर्पित कर रहा हूं। इससे आपकी परेशानियां कम होंगी, मन का भटकाव दूर होगा। कार्य क्षेत्र में किसी तरह की परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। एक चीज ध्यान रखना है, जरूरत से ज्यादा बोलना और जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना, ये आज आपके लिए मुसीबत हो जाने वाला है, तो इससे बचिए जरा। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। कोई बड़ा व्यापार या कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेन देन जरा सावधानी के साथ करिए, किसी से उलझिए मत। और सबसे जरूरी बात, परिवार के मध्य कलह
आपके कारण आज उत्पन्न होने वाली है, तो इस मामले में सावधानी बरतिए, अपने गुस्से पर जरूर नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन, मन पढ़ाई में लगेगा, लेकिन हाँ, एकाग्रता के लिए आज अपने पितरों का ध्यान करिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में संचरण कर रहे हैं, दिन बेहद खास है, हर तरह से अच्छा है। आज स्नान के जल में एक चुटकी काला तिल मिला लीजिएगा और फिर स्नान करिएगा। प्लानिंग के साथ काम करिएगा। कार्य क्षेत्र में भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइएगा। साहसिक कदम उठाइए पर भावुक होकर के नहीं। और सबसे जरूरी बात, सबके साथ तालमेल बिठा करके चलने का प्रयत्न करिए। साझेदारी करते हो अथवा न करते हो, बस समझदारी जरूर करिए, क्योंकि समझदारी के साथ अगर आप आगे बढ़ें तो आज सफलता आपको मिलेगी। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे भली भांति पढ़ लीजिएगा। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। व्यापारियों को सफलता मिलने वाली है, सफलतादायक है दिन। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पार्टनर से मान सम्मान प्यार मिलेगा। तो वहीं मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति से गुजरना पड़ेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके दशम से संबंध बनाए हुए। आज भगवान दत्त की आराधना करिए। दत्तात्रेय भगवान का ध्यान करके घी का दिया उनके नाम से अवश्य जलाइए। आप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूर्ण कर सकेंगे। सोचे हुए सारे कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आसपास के लोग आज आपके लिए सहयोगी होंगे। आपके काम की तारीफ होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि आज आप जहां भी रहेंगे, जो आपसे उम्मीद रखेगा, कार्यक्षेत्र में बॉस, घर में माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, सबकी उम्मीद पर आप खरे उतरने वाले हैं। दिन अच्छा है। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए, लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत खास है। सावधानी के साथ इस दिन का लाभ उठाना चाहिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जरूरी चेकअप इत्यादि कराइए। मौसमी बीमारियां जिनको ज्यादा परेशान करती हैं वो अपना स्वास्थ्य विशेष रूप से ध्यान रखें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके नवम में है, बढ़िया है। कुल देवता का ध्यान करिए। कुल देवता के नाम से घी का दिया आज प्रातः काल अवश्य प्रज्वलित करिए। मन की अशांति, बेचैनी सब दूर होगी। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे वो कार्य बनेगा। लोग आज आपसे बड़े प्यार से मिलेंगे। ये यूं समझ लीजिए कि आज आपका रुतबा कायम रहने वाला है। दिन बहुत अच्छा है, सो फायदा उठाइए। सभी काम आपके सुचारू ढंग से चलते दिखाई पड़ रहे हैं। वक्त पर सारे काम बनेंगे। राजनीतिज्ञ हैं तो आज का दिन बेहद खास है। आमदनी में वृद्धि के योग हैं, तो वहीं खर्च पर भी थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी रहने वाले हैं। बस यूं समझ लिए कि आज का दिन आपका है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। दिन का उत्तरार्ध तो और खास है। विद्यार्थियों को आलस्य से बचना होगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं। जिनको पेट जन्य समस्याएं थी उनको खान पान ध्यान रखना है, वो भी ठीक हो जाएगा। लकी अंक 2, लकी कलर मेहरून। और निवेश करिए। कन्या के जातक आज ध्यान करें और यक्षेभ्यो नमः इस मंत्र का जप करें कम से कम 21 बार और अपने काम में लग जाएं। आज शांत रहना होगा। सबसे मिलजुल करके चलना होगा। और अपने मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है आपको। यह बात विशेष ध्यान रखना होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु बहुत अधिक दिखावा करने से बचिए। दिखावे से आज आपको मुसीबत हो जाएगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, वो परेशानी यथावत रहने वाली है। पेट जन्य रोग की भी संभावना है, तो थोड़ा ध्यान अपना रखना पड़ेगा। मानसिक अशांति रहेगी। जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। निवेश ना करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं सूर्य, और फिर इसके पश्चात शुक्र, और फिर इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। स्नान के जल में थोड़ा दूध 2 बूंद 4 बूंद मिलाकर के स्नान करिएगा। योजनाएं जो भी आपकी होंगी, बस यूं समझ लिए कि नतीजे तो उसके अच्छे ही मिलेंगे। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा।
आज लोगों के मन में क्या चल रहा है उनके बिन बताए आप समझ लेंगे, भांप लेंगे, पूर्वाभास होता रहेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य आपके बनने वाले हैं। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्य बनेंगे। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, लाभ के योग हैं। पर वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। लव लाइफ शानदार। किसी बात पर जीवन साथी से तू मैं अनबन की स्थिति होगी, बाद में सब सुलझ जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और निवेश भी आप करिए। तो ये वृश्चिक के जातकों का भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। घर में अगर कोई पुराना काला वस्त्र इत्यादि है तो उसे घर से आज बाहर निकालिएगा। दान कर सकते हैं, किसी को दे दें या किसी की जरूरतमंद को। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। आज आपका दिमाग बड़ा तीव्र काम करने वाला है। लोगों के मन को आसानी से आप पढ़ लेंगे, परंतु हाँ, अपना व्यवहार जरा संयमित रखिए। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है। आय और व्यय सब ठीक दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। कुल मिलाकर के जीवन उत्साहपूर्ण रहने वाला है। दिन बढ़िया है, परंतु आज प्रेम संबंध में गलतफहमी की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो जरा यहां पर सजग और सचेत रहिएगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, जिनका स्वास्थ्य पहले से ही खराब है, वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहें। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का लाल है। निवेश आप करें। तो वहीं धनु के जातकों की यदि बात करें तो धनु के जातकों का भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में पंचम का चंद्रमा आपके लिए लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करेंगे। आज लाल वस्त्र धारण करिए, लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, तांबे के पात्र से जल ग्रहण करिए। मन और मस्तिष्क दोनों बड़ा सक्रिय रहने वाला है और यूं समझ लीजिए कि आप जो चाहें वो हासिल कर लेंगे। कोई आपकी बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ण होने वाली है। कुल मिलाकर के बस यूं समझ लीजिए कि आप जो भी काम हाथ में ले रहे हैं वो काम बनेगा। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, घर हो, बाहर हो, जहां रहेंगे आपकी कामनाएं पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। कोई जोखिम भरा कार्य भी उसे आज आपको करना चाहिए। बाकी जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी से ऐसा व्यवहार मत करिएगा जिससे संबंध पर बुरा प्रभाव पड़े। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेगा और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं, बल्कि कोई दिक्कत थी तो सुधार होगा। लकी अंक 2, लकी कलर पीला और निवेश आप करें। मकर के जातकों का भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। आज एक माला गायत्री मंत्र का जब कम से कम 11 या 21 इतना तो कर ही लीजिए। अगर एक माला नहीं कर सकते हैं, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका आपके ही हाथों बनेगा। दूसरे के भरोसे नहीं रहना, धैर्य बनाए रखना है। सहयोग आपको मिलेगा और धैर्यपूर्वक आगे बढ़िए। दिन हंसी खुशी बीतने वाला है। आपके सभी जरूरी कार्य पूर्ण होंगे। कार्यक्षेत्र में वृद्धि, माता पिता से मान सम्मान, सहयोग, व्यापारियों को व्यापार में लाभ, योजनाएं आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगी। पर किसी भी बात पर उग्र मत होइए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत में कोई कमी मत लाइए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश करिए। तो वहीं कुंभ के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध हो, दिन का उत्तरार्ध हो, सब अच्छा है। कुल देवता के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए और थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। सोचे हुए सारे काम पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जिम्मेदारियां आपकी पूर्ण होंगी। किसी कानूनी अड़चन से जूझ रहे हैं, किसी कानूनी परेशानी से जूझ रहे हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। किसी बड़े संकट या परेशानी में फंस गए हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित आपके कार्य बनेंगे। व्यवसायियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वो लाभप्रद है आपके लिए। ऋण लेने की योजना बना रहे थे तो वो योजना भी आपकी सफल होगी। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे तो अवश्य बनाइए, जाइए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी या किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य में सामान्य सिरदर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए जामुनी है और निवेश आप करें। और वहीं मीन के जातकों का भी दिन अच्छा है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दूध अवश्य अर्पित कराइएगा। विशेष करके दूध शिवलिंग के साथ जो सर्प होते हैं, नाग, उन पर अर्पित करिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन शुभ है, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तब भी दिन बढ़िया है, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा, समझदारी के साथ कदम आगे बढ़ाइए। इनकम में वृद्धि के योग है, पद मान सम्मान में वृद्धि, जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके कार्यक्षेत्र में वृद्धि। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। वहीं मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कहना नहीं, अपनी बातों से आज किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, दिन शुभ है। दाम्पत्य जीवन सुखमय, प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए आज पेरेंट्स से बातचीत करिए। और पेट जन्य बीमारियों से जूझ रहे थे तो मसालेदार चीजों का उपयोग ना करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर केसरिया है, निवेश करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।